देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टे रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा तस्य वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। और यहाँ पर भून रही हूँ मैं मखाने चाय के संग खाने के लिए। और पूजा पाठ वगैरह हमारी सब हो चुकी है। पूजा करने के बाद ही मैंने मखाने भून रही हूँ। और पहले लगाऊंगी माता रानी को और कन्हैया को लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए चल रहा है नाश्ता पानी। यहाँ राजा आया हुआ है, ये कल रात आया था। और यहाँ राजा के पापा आज छुट्टी है, राजा की भी और राजा के पापा की दोनों की छुट्टी है। और यहाँ राजा खा रहा है मठरी और चाय, और राजा के पापा खा रहे हैं चाय और मखाने। यही मैं खाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। और यह अगले दिन की सुबह राजा नहा धो के तैयार हो गया है और मैंने उसके लिए खाना बना दिया। सूखे आलू पराठे और चाय बना दी है और वो नाश्ता करके निकल रहा है मुरादाबाद के लिए। और ये राजा के पापा जाएंगे छोड़ने राजा को, तो इनकी नींद नहीं खुल रही है। जे बस पे छोड़ने जाएंगे। राधे राधे। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल माधव कन्हैया सब उठ के बैठ चुके हैं। राधे 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 राधे। और टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। और अभी राजा यहाँ से घर से निकलेगा मुरादाबाद के लिए, और मुरादाबाद से फिर जाएगा अमरोहा के लिए। मुरादाबाद ही बस आ जाती है कंपनी की, तो उस मुरादाबाद पहुँच के फिर वहाँ से कंपनी बस आ जाएगी, तो ये वो वहाँ। और यहाँ पर राजा जूते पहन रहा है। तैयार वो सब हो चुका था, क्योंकि जूते बाहर रखे रहते हैं, तो वो नहा तैयार होके तभी बाहर सब लोग जूते बाहर ही पहनते हैं। और यहाँ वो चल दिया और राजा के पापा खड़े हैं गेट से बाहर बाइक ले करके। वो बाइक से छोड़ के आएंगे राजा को बस वहाँ पे बाईपास रोड पे, जहाँ से मुरादाबाद के लिए बसें मिलती हैं। और यहाँ वो मेरा आशीर्वाद लेके चल दिया। रूपिणी संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपिणी संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपिणी संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। राजा के जाने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि जाने के तुरंत बाद की साफ़ सफाई होती नहीं है। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, लेकिन पोंछा वगैरह लगानी था। तो उसके जाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय बना ली। हम दोनों ने राजा के पापा ने और मैंने दोनों ने चाय पी बैठ के, थोड़ी देर टीवी देखा। फिर उसके बाद हम नहाए धोए, पहले साफ़ सफाई करी, फिर नहाई धोई। और राजा के पापा भी नहाए धोए। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर पूजा करी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में। और रसोई में अब राजा के पापा जाएंगे तहसील, तो तहसील जाएंगे तो मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना, और उन्हें मैं खाना बना के दे दूँगी, तभी वो तहसील जाएंगे। और राजा को तो मैंने सुबह बना दिया था, तो उसके लिए पराठे सेक दिए थे, बाकी मैंने आटा उठा के रख दिया था। और अब राजा के पापा खाना खा रहे हैं, तभी मैंने गरम गरम उनके लिए खाना सेक दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो आज है दिन नवरात्रि का चौथा नवरात्रि का दिन है। कुष्मांडा माता रानी का दिन था आज। उनकी पूजा पाठ हमने सब कर लिया है। राजा के पापा पूजा पाठ
करके, और वो जा चुके हैं तहसील। और कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे हो गई थी थोड़ी वीकनेस, पहले तो कभी नहीं होती है, लेकिन अब इस बार पता नहीं क्यों वीकनेस हो गई थी। मेरे ख्याल में मुझे दे रही थी चाय नुकसान, क्योंकि पिछले साल भी नवरात्रियों में नौमी वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें चाय ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो मैंने जब तो छोड़ दी थी, लेकिन मैंने दोबारा फिर अब शुरू कर दी। तो अब नवरात्रियों में व्रत होने की वजह से मैं चाय थोड़ी ज़्यादा ले रही थी, तो इस वजह से मेरी कल तबीयत फिर थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। तो राजा के पापा भी नाराज़ होने लगे कि जब चाय नुकसान देती है तो क्यों पीती हो। तो राजा के पापा भी कहने लगे मैं भी चाय कम करूँगा, तुम भी चाय कम करो। तो चाय मैं अब, जैसे आपको पता है, राजा के पापा जा चुके हैं तहसील, और उनके जाने के बाद मैं पीती हूँ चाय। लेकिन आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, आज मैं खा रही हूँ। ये देखिए मैं क्या, ये देखिए मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। ये देखिए मैं ये लेके बैठी, पपीता और केले। तो ये मैं लेके बैठी हूँ, मैं ये खाऊंगी। और मैंने चाय नहीं ली है, क्योंकि चाय दे रही है नुकसान। कल मैं बहुत परेशान हो गई थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कल राजा भी आया था, मैंने सोचा उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के खिलाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उसे कुछ बना के भी ना खिला पाई। जैसे जो नॉर्मल खाना होता है वही मैंने बना खिलाया। मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन वो कहने लगा कोई बात मम्मी, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए मैं तो हर हफ्ते आता ही हूँ, फिर बना के खिला देना। तो फिर चलिए कर लेते हैं नाश्ता। चाय तो मैंने अब पीऊँगी, लेकिन सुबह की 1 कप ज़रूर पीऊँगी, 1 कप शाम की पीऊँगी, बाकी टाइम की मैं छोड़ दूँगी। और अब मैं खा लेती हूँ ये फ्रूट्स। और ये है शाम का टाइम, और मैंने मलाई चलाई थी कि मैं दूध की मलाई उतार लेती हूँ। और तो मैंने ये मलाई चलाई थी, और इसका बना रही हूँ मैं घी, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका था। यहाँ देखिए मैंने बना लिया है घी, क्योंकि वो मेरी अखंड जो जल रही है, तो घी हो गया था ख़त्म। तो मैंने फिर ये भी घी चलाया है, और ये मैं इसमें कर लूँगी बाल्टी में। और इधर हो रहा है दूध गर्म। और अब है ये रात का टाइम, खाना पीना हमारा सब हो चुका था, खाना बन भी गया था, खा भी लिया था। और अब लास्ट में मांज रही हूँ बर्तन हो गए थे, तो ये मैं बर्तन मांज रही हूँ। और आज की वीडियो मैंने 2 दिन का दिखाया था, क्योंकि इससे पहले ये 2 दिन का, आज वाली वीडियो तो दिखाई थी पूरी, उससे 1 दिन पहले की मैंने जैसे बताया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। पूजा का दिखाया था मैंने, नाश्ता करते हुए का दिखाया, बाकी मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो मेरा 2 दिन का है। और खाना पीना सब होने के बाद मैं यहाँ अपना बिस्तर कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सो रही हूँ माता रानी के दरबार के सामने। और इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।